सुबह उठते ही जब हम आईने में देखते हैं तो वही थकान, वही डलनेस और जिद्दी ब्रेकआउट्स नजर आते हैं। हम हजारों रुपए महंगी क्रीम्स और लोशंस पर खर्च कर देते हैं, है ना? लेकिन आखिर में रिजल्ट जीरो ही रहता है। आज हम इस पर थोड़ी गहरी चर्चा करेंगे। हम समझेंगे कि इस बिजी मॉडर्न लाइफस्टाइल और हमारी स्किन के बीच आखिर क्या कनेक्शन है और कैसे आयुर्वेद के प्राचीन नियम इस आम उलझन को हमेशा के लिए सुलझा सकते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये महंगी स्किन केयर रूटीन्स फेल क्यों हो जाती हैं? ध्यान दीजिए, हम लगातार सिर्फ बाहरी सतह पर काम कर रहे हैं। हम ऊपर से प्रोडक्ट्स लगा रहे हैं, जबकि असली समस्या शरीर के अंदर चल रही है। जब तक अंदर का सिस्टम बैलेंस नहीं होगा, कोई भी क्रीम अपना पूरा जादू नहीं दिखा सकती। ये एकदम तय है। असली कल्प्रिट तो हमारी रोज की वो आदतें हैं जिन पर हम शायद ध्यान ही नहीं देते। ऑफिस डेस्क पर लगातार काम करते हुए वो बार बार आने वाली मीठी कॉफी, शाम की भूख के लिए फ्राइड स्नैक्स और डिहाइड्रेशन यानी काम के चक्कर में पानी पीना ही भूल जाना, ये सब एक आइसबर्ग की तरह हैं। हमें सिर्फ ऊपर का हिस्सा यानी एक्ने और डल स्किन दिखती है, लेकिन असल तबाही सतह के नीचे शांति से चल रही होती है, जो हमारी सारी स्किन केयर की मेहनत पर पानी फेर देती है। आगे बढ़ते हैं एक ऐसे फैक्टर पर जिसे हम अक्सर इग्नोर करते हैं, शुगर्स रोल इन इन्फ्लेमेशन। आज की स्ट्रेस्ड वर्क लाइफ में मीठा खाने की क्रेविंग होना बहुत कॉमन बात है। डेडलाइन का प्रेशर बढ़ता है तो दिमाग तुरंत शुगर मांगता है। लेकिन ये मीठा सिर्फ हमारा मुंह ठीक नहीं करता, ये त्वचा की गहराई में जाकर एक ऐसी चोट करता है जिसका असर चेहरे पर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है। ज्यादा शुगर मतलब ज्यादा इन्फ्लेमेशन, यानी शरीर के अंदर सूजन का बढ़ना। जब हम हद से ज्यादा मीठा कंज्यूम करते हैं तो यह हमारे सिस्टम में एक आग की तरह काम करता है। ये बायोलॉजिकल फैक्ट उन लोगों को थोड़ा हैरान कर देता है जो सिर्फ यही सोचते हैं कि स्किन धूल, मिट्टी या पोल्यूशन से खराब होती है। और इस अंदर की आग का नतीजा क्या होता है? अचानक से आने वाले एक्नी ब्रेकआउट्स। स्किन का नेचुरल ऑयल बैलेंस पूरी तरह से बिगड़ जाता है और वो हद से ज्यादा ऑयली लगने लगती है। चेहरे का नेचुरल ग्लो गायब हो जाता है और एक अजीब सी डलनेस, एक खुरदुरा टेक्सचर आ जाता है। असल में हमारी त्वचा एक आईने की तरह है, वो बस यही बता रही है कि शरीर के अंदर आखिर चल क्या रहा है। अब बात करते हैं हमारी दूसरी सबसे आम आदत की, फ्राइड फूड्स एंड वीक डाइजेशन। हमारे इस फास्ट पेस्ड वर्क कल्चर में जहां खाना बनाने का समय हमेशा कम होता है, प्रोसेस्ड और फ्राइड फूड डेली रूटीन का हिस्सा बन गए हैं। जल्दी में कुछ भी तला हुआ खा लेना आम बात है, लेकिन आयुर्वेद इस आदत को सीधा हमारे पाचन तंत्र यानी डाइजेशन से जोड़कर देखता है। ये एक पूरा साइकिल है जो अंदर ही अंदर चलता है। शुरुआत होती है पचन के लिए भारी तले हुए खाने से। आयुर्वेदा कहता है कि जब हम ऐसी चीजें खाते हैं तो हमारी पचन अग्नि कमजोर पड़ने लगती है। जब खाना ठीक से पचता नहीं तो अंदर टॉक्सिन्स जमा होने लगते हैं, जिसे आयुर्वेदा में आमा कहा जाता है। जब ये जहरीले तत्व हद से बढ़ जाते हैं तो वही रेडनेस और पिंपल्स के रूप में बाहर आते हैं। ये सच में कोई बीमारी नहीं है, ये एक्चुअली बॉडी का इमरजेंसी अलार्म है। वो हमसे अंदर की सफाई की मांग कर रही है। चलिए अब आते हैं ट्रू हाइड्रेशन पर। दिन भर ऑफिस के ठंडे एसी में बैठकर लगातार स्क्रीन पर काम करते हुए हमें पानी पीना तो याद ही नहीं रहता। हाइड्रेशन का मतलब सिर्फ महंगी क्रीम से चेहरे को बाहर से मॉइस्चराइज करना नहीं है। असली हाइड्रेशन का मतलब है त्वचा को अंदर से नमी देना। यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क समझना जरूरी है। एक तरफ हमारी मॉडर्न आदत है, जब भी प्यास लगी फ्रिज से बर्फ जैसा ठंडा पानी निकाला और गटगट पी गए। ये ठंडा पानी हमारे सिस्टम को अचानक से शॉक देता है और डाइजेशन को बिल्कुल धीमा कर देता है। वहीं दूसरी तरफ है प्राचीन आयुर्वेदिक तरीका, दिन भर में थोड़ा गुनगुना या नॉर्मल पानी आराम से सिप सिप करके पीना। ये छोटी सी बदलाव वाली आदत शरीर के अंदर एक बहुत ही सूदिंग और हीलिंग इफेक्ट डालती है। और पता है इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? सही हाइड्रेशन सिर्फ स्किन को बेहतर नहीं करता, ये हमारी ऊर्जा को भी बूस्ट करता है। जब हम थोड़ा वार्म पानी पीने की आदत डालते हैं तो सिर्फ चेहरे की रौनक ही वापस नहीं आती, बल्कि दिन भर जो वो अजीब सी थकान और लेथार्जी फील होती है ना, वो भी धीरे धीरे गायब होने लगती है। शरीर अंदर से साफ होता है और एनर्जी अपने आप बढ़ जाती है। इस सब को अगर हम एक कोर फिलॉसफी से जोड़ें तो वो है द गट एंड स्किन कनेक्शन। हमारे पाचन तंत्र और त्वचा के बीच का ये रिश्ता इतना गहरा है कि इसे समझे बिना सच में स्वस्थ और चमकती स्किन पाना लगभग नामुमकिन है। हम बाहर से कितना भी ध्यान क्यों ना रख लें, अगर हमारा गट खुश नहीं है तो स्किन कभी खुश नहीं रह सकती। स्वस्थ पाचन ही स्वस्थ त्वचा का आधार है।
ये बात सुनने में जितनी आसान लगती है, इसका असर उतना ही गहरा है। ये सिर्फ एक थॉट नहीं है, एक प्योर बायोलॉजिकल फैक्ट है। हमारा पाचन ही वो इंजन है जहां से शरीर के हर एक सेल, हर टिश्यू को पोषण मिलता है, जिसमें हमारी त्वचा भी शामिल है। सोचिए, जब ये डाइजेशन बिगड़ता है तो अंदर कैसा डोमिनो इफेक्ट शुरू होता है। सबसे पहले खाने से मिलने वाले जरूरी न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाते। जब पोषण नहीं मिलता तो एनर्जी लेवल सीधा नीचे गिरता है। उसके बाद शरीर में इन्फ्लेमेशन बढ़ने लगती है और आखिर में इस पूरे चेन रिएक्शन का असर हमारी स्किन पर निकलता है। त्वचा की रंगत, उसका नेचुरल ग्लो, सब कुछ धुंधला पड़ जाता है। तो अब सवाल है कि हम करें क्या? इन समस्याओं का समाधान किसी पहाड़ पर जाकर ध्यान लगाने में नहीं है, बल्कि हमारे अपने घर की रसोई में है। ऐसी बहुत आसान, प्राचीन वेलनेस आदतें हैं जिन्हें हम अपने बिजी डेली रूटीन में आराम से शामिल कर सकते हैं। चलिए इन आसान कदमों को देखते हैं। पहला, अपना खाना वक्त पर खाएं, बॉडी के नेचुरल रिदम की थोड़ी इज्जत करें। दूसरा, जंक फूड में थोड़ी कमी लाएं। तीसरा और सबसे जरूरी, रात के वक्त हैवी खाना खाने से बचें, क्योंकि उस वक्त हमारा पाचन सबसे धीमा होता है। और चौथा, कोशिश करें कि फ्रेश घर का बना खाना ज्यादा खाएं। ये छोटी छोटी आदतें बॉडी को एक सुकून देती हैं और अंदर से हील करती हैं। तो अब खुद से पूछिए, कौन सा खाना आपकी स्किन को सबसे ज्यादा अफेक्ट कर रहा है? इसका जवाब किसी एग्जॉटिक महंगे सुपरफूड में नहीं है। एक बैलेंस्ड गट, सही हाइड्रेशन और आसान पचन में ही असली राज छुपा है। असली चमक हमेशा अंदर से आती है। तो अगली बार जब वो महंगी स्किन केयर क्रीम काम ना करे ना, तो थोड़ा ठहरिए और सोचिए कि क्या आईने की जगह अपनी रसोई और अपने डेली हैबिट्स पर ध्यान देने का वक्त नहीं आ गया है।